अरे कमाल हो गया। आज तो हमने बनाई है 10 केजी की देग, वो भी पूरे 50 मिनट में। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप? मैं अल्लाह के फजलो करम से आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। और दुआ करती हूँ अल्लाह ताला हम सबको बिल्कुल ठीक रखे, खुश रखे, आबाद रखे, आजमाइशों से बचाए, बीमारी से बचाए, आमीन। तो आज की बात और देख की जो प्लानिंग है ना, वो कुछ इस तरह से शुरू हुई कि भाईजान के जल्दी से कार आई, कहते वीकेंड हो गया, अभी तक आप लोग पहुँचे नहीं, क्यों नहीं पहुँचे? आप लोग भी सोच रहे होंगे फिर से मायके पहुँच गई। तो बस हुआ कुछ इस तरह से कि भाई जो है ना, जैसे वीकेंड आता है भाई के दिमाग में घंटी बजती है, भाई कोई आया नहीं, क्यों नहीं, मैं रौनक क्यों नहीं हुई यार। तो बस वो फ़ौरन से कॉल कर देते हैं। तो जैसे ही कॉल करते हैं तो फिर जब कॉल आ जाए, वैसे भी बेटियों का कहाँ ध्यान तो मायके की तरफ ही रहता है, बेशक ससुराल में बैठी रहें। तो उसमें क्या होता है कि फिर फ़ौरन से दिल जो है ना उकता जाता है, जल्दी से चलते हैं, पहुँचते हैं, बेशक उधर जाके हम कुछ भी ना करें, लेकिन जो मज़ा होता है ना वो अलग से होता है। तो बस भाई जाने का आज जल्दी से आज ना देख बनाए, क्योंकि सबको गेट टुगेदर करें, सबको कॉल कर रही मैंने, सभी आएँ, जो मर्ज़ी हो आना है, और बाकी कुछ बांटेंगे भी, मज़ा करेंगे, इंजॉय करेंगे। बस ऐसा ही कुछ होने वाला था। मैंने फटाफट से भाई से कह दिया ठीक हो गया, ओके हो गया, आपने हुक्म दिया और हमने कबूल कर लिया, चलते हैं जी, अभी जल्दी से हम लोग देग बना लेते हैं। तो भाई जान ने जल्दी से जो है ना देग का सामान लेके आए, और मैंने सबसे पहले चावल खोले और देखा क्या है कि चावल साफ़ भी हैं कि नहीं, कि कहीं इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत तो नहीं करने वाली। तो बस ऐसे ही था कि चावल ठीक थे, तो मैंने जल्दी से चावलों को थोड़ा सा हल्का फुल्का सा देखा, उसके बाद मैंने चावलों को जल्दी साफ़ किया, फातिमा को साथ लिया और चावलों को उठा के ले गई धोने के लिए। लेकिन यहाँ एक बहुत ही मसला हो गया, वो ये कि आज लाइट का परमट हो गया, जो कि पता ही नहीं होता कब और किस वक्त हो जाए, और आंखें बंद करके जो है ना वो हमें कबूल करना पड़ता है इसी बात को। बस फटाफट से मैंने चावलों को उधर निकाला। अब क्योंकि लाइट नहीं है तो पानी बहुत ही एहतियात से यूज़ करना पड़ेगा, तो बस मैंने क्या किया, जल्दी से नलका चलाना शुरू किया। मैंने फिर यही सोचा कि अब नलके पे ही इसको धो लेते हैं, लेकिन चावलों को जो है ना नलके पे धोना बहुत मुश्किल होगा। तो खैर काम तो अब करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसा ना हुआ तो फिर दूसरी तरफ जो है ना काम ख़राब हो जाएगा, यानी कि टैंकी अगर ख़त्म होगी तो फिर हर बंदे को मसला होगा। ऐसे तो बस मुझे अकेले मसला हो रहा, मतलब धोने में नलका चलाना पड़ा, और फातिमा ने भी काफ़ी ज़्यादा मेरी हेल्प कर दी। फटाफट से मैंने जो है ना चावलों को धोया, लेकिन फटाफट से इतना टाइम लगा, पानी जो नलके में भी कम कम ही आ रहा था, और क्योंकि ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता तो फिर वो काफ़ी मुश्किल हुई। और आहिस्ता आहिस्ता से मैंने इसको जो है ना वो धो के साफ़ करके एकदम से साफ़ सुथरे चावल जो है वो निकाल के रख लिए। तो यूँ हमने धो लिए चावल, और फिर मैं जल्दी से आ गई सब्जियों की तरफ। सब्जियों में जो है ना वो टमाटर, अदरक, लहसुन, जो जो भी मुझे चाहिए था वो सारा मैंने ले लिया। फटाफट से मैंने काटने लगी, प्याज छीलने लगी, तो छोटू की गाल आवाज़ आ गई, मुझे आमलेट खाना है, क्योंकि उसने अभी तक नाश्ता नहीं किया होता, सोया हुआ था। तो फटाफट से मुझे प्याज काट दीजिएगा। मैंने एक दो प्याज पकड़ा, छुरी चलाई और उसको काट के दे दिया। बस वो तो कह रहा था मैं आज खुद ही आमलेट बना लूँगा, पता नहीं बनता है इससे कि नहीं बनता, मुझे नहीं पता वो बना पाता है कि नहीं बना। खैर मैंने फटाफट से चिकन लिया, क्योंकि यहाँ परमट था और वहाँ गर्मी थी, और मुझे लग रहा था कि धूप अगर ज़्यादा निकल गई तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। खैर कुकिंग के पास तो गर्मी, मौसम अच्छा हो या ना हो, गर्मी लगती ही लगती है। खैर मैंने फटाफट से गोश्त को धोया, और यहाँ जल्दी से सब्जियों को भी धो लेती हूँ। वहाँ मैंने जल्दी से जो है ना प्याज के साफ़ कर लेती हूँ, ताकि जल्दी जल्दी से हम लोग देग को चूल्हे पर चढ़ाने वाले बने। जैसे ही प्याज लेके बैठी तो मैंने फटाफट से प्याज को किया साफ़। अब प्याज के बारे में भी एक पूरी कहानी बन गई। प्याज इतने छोटे छोटे मिले तो भाईजान कहते आज प्याज नहीं प्याज ही मिली है। तो मैंने कहा कोई नहीं, काम चलेगा, हम लोग चलाएंगे काम, क्योंकि अब सोच लिया है करना है तो करना है, जब ठान लिया तो फिर मुश्किल कैसी। तो बस फटाफट से मैंने प्याज को साफ़ किया, और फिर उसको जो है ना कट कर लिया, इसको बारीक बारीक काट लिया, और वहाँ बाकी सारी तैयारी मैं कर चुकी थी, मतलब मसाला जात वगैरह सारे आ चुके थे, और बस मुझे अभी बनानी थी देग। तो फटाफट से मैंने चिकन को धो के इसके ऊपर कवर कर दिया, क्योंकि कब्बू वगैरह से बचना जो है वो बहुत मुश्किल होता है। कभी इतने सियाने अगर इसके ऊपर जाली में कोई बर्तन भी रखती है ना, उसके अंदर से भी आके उठा के ले जाते हैं, और इवन कि मुझे तो कभी कभी ये डर लगता है कि ये मुझे ना उठा के ले जाएँ इतने तेज़ कौवे हैं। खैर फटाफट से देखो चूल्हे पे रख छोड़ा, लेकिन देख तो चूल्हे पे रख दी, सिलेंडर अभी तक नहीं लगा। तो मैंने कहा सिलेंडर लगाने से पहले मैं जो है ना इसके ऊपर इसके अंदर घी वगैरह डाल देती हूँ। तो पूरे 10 किलो चावल, 10 किलो चिकन, और जो इसमें ऑयल वो 2.5 लीटर, ज़्यादा ऑयली नहीं करूँगी। अगर आप थोड़ा ज़्यादा ऑयली खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें 3 लीटर जो है ना वो घी ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। खैर फटाफट से मैंने इसके अंदर घी भी डाल दिया, और फिर उसके साथ जैसे ही हल्का सा भी गर्म हुआ था घी, यानी कि भी प्रॉपर तौर पे मेल्ट भी नहीं हुआ था, और मैंने इसमें प्याज भी शामिल कर दिए। अब इस प्याज को जो है ना अपने हल्की आंच पे फ्राई करना है, मज़ा लाना है, बस खाने में मज़ा होना चाहिए। बनाइए आप जिस मर्जी तरीके से, लेकिन अगर मज़ा ना हो तो फिर मज़ा नहीं आता। मैं तो यहाँ पौधों के अंदर छुप के बैठ गई ताकि मुझे गर्मी ना लगे, फिर भी उसके बावजूद मेरी स्किन जो इतनी ज़्यादा रेड हो जाती है हीट से कि मुझे पता ही नहीं चलता अब क्या हो गया, अब कैसे इसको जो है ना वो कन्वर्ट करूँ बगैर
यानी कि रेडनेस कैसे ख़त्म करूँ मुश्किल हो जाती है। खैर इसी के साथ जल्दी से मैंने टमाटर काटे के बोलूँ में बैठी, थोड़ा सा मुझे सुकून लग गया और मैं खुश हो गई। उसके बाद मैंने जल्दी से अदरक पकड़े। अदरक को जो है ना छोटे छोटे टुकड़ों में, इतने भी ज़्यादा छोटे टुकड़ों में नहीं था काटा जा रहा क्योंकि बड़े साइज़ के थे। मैंने अदरक को काटा और काटने के बाद जल्दी से मैंने वट्टे को पकड़ा और ठा करके वट्टा मार दिया। बस इसको जल्दी से कूट लेते हैं। कुछ ज़्यादा बारीक करने की ऐसा ज़रूरत नहीं, दरदरा सा कर लेंगे इसको। और गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही थी और मुझे सांस नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने दुपट्टे को पूरा फेस के ऊपर फेंका और फटाफट से इसको कुकिंग करनी शुरू कर दी। और दूसरे नंबर पर मुझे थोड़ा जो डर भी लग रहा था कि हवा चल रही थी हल्की हल्की सी, और जिसकी वजह से जो है ना आग का फ्लेम एक साइड से दूसरी तरफ से भागता हुआ जा रहा था, जिसकी वजह से मुझे तो और भी ज़्यादा खौफ आ रहा था कि ऐसा ना होगा दुपट्टे को जल्दी से पकड़ ले, और दुपट्टे को अगर इसने पकड़ लिया तो फिर बहुत ज़्यादा मसला हो जाएगा। इसलिए मैंने जल्दी से इसको थोड़ा समेट के रख लिया। तो जैसे मैंने दुपट्टे को समेट लिया और यहाँ प्याज हो गया प्यारा सा गोल्डन सा ब्राउन। उसके बाद मैंने जल्दी से टमाटर जो काटे थे वो और सब्ज़ मिर्च थोड़ी जो है मैंने जिस इसमें कट लगाया था वो इसमें शामिल कर दी। अब जैसे ही प्याज होगा फ्राई और साथ ही साथ में टमाटर भी गुमशुम हो जाएगा, मतलब कि घुल जाएगा इसके अंदर ही। तो बस इसको भी हमने इस तरीके से चम्मच चलाते हुए कर लिया है फ्राई। तो जैसे ही फ्राई का प्रोसेस पूरा हो गया तो फटाफट से मैंने यहाँ चिकन को उठाया, जिसको मैंने पहले से ही धो के रख लिया हुआ था। आप लोगों को जैसा कि मैंने आपको बताया कि चिकन को मैंने पहले धो दिया और मुझे यहाँ खौफ जो है ना वो बर्ड से बहुत ज़्यादा लग रहा था, क्योंकि बाद टाइम ऐसा होता है कि वो ज़ख्मी कर जाते हैं हाथ को। जैसे ही टमाटर भी नरम पड़ गया तो मैंने फटाफट से इसमें चिकन उतारना शुरू कर दिया। अब चिकन में उसने जैसी तैसी बोटियाँ दी थी ना, मैंने वैसी वैसी रख ली। मतलब कि अगर उसने कलेजी उसमें शामिल की, मैं कलेजी भी नहीं इसमें से निकाली, वो भी मैंने अंदर ही छोड़ दी। मैंने कहा ठीक हो गया, चलेगा, अब सारा कुछ चलेगा। फटाफट से मैंने इसमें शामिल कर दी गोश्त, और सब मुझे कह रहे थे गर्मी लग जाएगी, छोड़ दो, बस कर दो, बाद में कर लेना, ना बनाओ। मैंने कहा नहीं, अब गर्मी नहीं लगेगी, अब काम शुरू कर लिया है तो कितना टाइम लगेगा, थोड़ा सा तो टाइम लगने वाला है। इन सबको क्या पता कि हम तो अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपर्ट हो चुके हैं इन कामों में। अब खैर जल्दी से इसमें नमक शामिल किया और चम्मच चलाया ताकि चिकन जल्दी से फ्राई हो जाए और मज़ेदार भी हो जाए, लाजवाब सा हो जाए। क्योंकि नमक जब इसके साथ पकता है ना तो चिकन जो है ना अंदर तक नमकीन हो चुका होता है और बच्चों बड़ों सबका फेवरेट हो जाता है। इस तरीके से अगर आप चिकन को कर लेते हैं फ्राई। खैर जैसे ही मैंने इसको फ्राई कर रही थी और साथ साथ में इसमें इमली भी शामिल कर दी। इमली को बिल्कुल मैंने छोटा 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 करके ऐड किया ताकि सारे के सारे देग में इसका जायका हर बाइट में आए। तो खैर इस तरीके से मैंने इसमें चम्मच लाते हुए हल्की आंच पे इसको पकाना है, बिल्कुल भी आपने तेज़ आंच नहीं करनी, क्योंकि ये जो चूल्हा है ना गैस स्टोव, इसको जितना मर्जी तेज़ करो, जितनी मर्जी इसकी हीट जो है बढ़ा लो। जब हीट बढ़ाएंगे आप तो फिर होगा मसला क्या कि जो खाना होगा ना वो पहले के साथ चिपकना शुरू हो जाता है, जलना शुरू हो जाता है। बस इसलिए आपने हल्की आंच पे इसको फ्राई करना है। उसके बाद आपने अदरक जो कूटा था ना वो भी इसमें शामिल कर देना है, लहसुन भी इसमें थोड़ा सा आपने कूट लेना है और वो भी साथ में इसमें शामिल, जिससे अदरक जो है वो एकदम करारी करारी सी हो जाती है। तो बस इस तरीके से हमने चिकन को अच्छे से भून लिया और जैसे ही इसको मज़ेदार सा भूना, और अभी ये काफ़ी हद तक फ्राई हो चुका था लेकिन काफ़ी हद तक फ्राई होना बाकी था, तो मैंने इसमें डाल दिया गरम मसाला। तो गरम मसाला मैंने लिया यहाँ 150 ग्राम। उसके साथ मैंने पिसी हुई लाल मिर्च और हल्दी पाउडर लिया, यानी कि 100 ग्राम मैंने इसमें धनिया पाउडर भी शामिल कर दिया और 50 ग्राम इसमें हल्दी पाउडर मैंने शामिल किया है और 80 ग्राम मैंने इसमें सुरख में शामिल किया। अगर आप स्पाइसी खाना चाहते हैं, मतलब कि तीखा तीखा मिर्ची तेज़ करना चाहते हैं, तो आप इसमें थोड़ा सा ज़्यादा मिर्ची को ऐड कर सकते हैं। हर मसाला जात के साथ मैंने चिकन को मज़ीद भुना, लेकिन जब आपने पिसे हुए मसाले शामिल कर देने तो बिल्कुल भी आपने इसमें चम्मच स्टॉप नहीं करना है कि चम्मच को आपने नॉन स्टॉप चलाते रहना है। बस इस तरीके से आप अच्छे से भून लीजिएगा मसालों को, जैसे मैंने भूना, जब तक इसमें से ऑयल लगना हो जाए ये समझ लीजिएगा कि पकाई मुकम्मल नहीं हुई। ऑयल अलग हो गया, मसाला अलग हो गया, चिकन अलग हो गया, तो समझ लीजिएगा कि परफेक्टली हमने इसे कुक कर लिया है। तो अभी मैं आपको थोड़ा करीब से दिखाती हूँ। ये देखिए ऑयल इसमें से मुकम्मल तौर पे लग गया, मसाला अलग है और चिकन भी एकदम से परफेक्टली कुक हो चुका था। फिर मैंने जल्दी से इसमें शामिल कर दिया पानी। अब पानी कितना शामिल करें, देग बना रहे हैं और यहाँ सुपर बासमती के चावल जो है ना मज़ेदार से जो होते हैं उसकी हम देग बना रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि ये ज़्यादा नरम ना हो और ना ही ज़्यादा खड़े रहें। तो बस मैंने जितने चावल लिए थे ना बस उतना ही इसमें पानी शामिल किया। देग जब भी आप बनाते हैं इसमें आप ज़्यादा पानी मत शामिल कीजिएगा, क्योंकि देग होती है कवर। और दूसरे नंबर पे ये पकती है दम पे, और दम पे पकने की वजह से इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। तो तीसरे नंबर पर हमने इसको चावल को पहले से भिगो दिया था। तो बस ये काम हो गया। जैसे ही मैंने इसमें पानी शामिल किया फिर मैंने इसको छोड़ दिया यहाँ तक कि पानी अच्छे से बस गर्म हो जाए, ज़्यादा भी गर्म करने की ज़रूरत नहीं। चावलों को यहाँ ऐसे बड़े थोड़ा टाइम हो गया, इन्हें कि तकरीबन 20 मिनट तो हो ही गए होंगे। तो मैंने फटाफट से बच्चों को बोला इधर आओ मेरे साथ, थोड़ी सी हेल्प करो। तो इधर ये दुपट्टे को पकड़ा सबने और मैंने यहाँ चावलों के जो पूरा तसला था, यानी कि टब बोलते हैं इसको अंडेल दिया इसके अंदर। लेकिन मुझे यहाँ डर लग रहा था अगर एक भी बच्चे ने छोड़ा ना तो सारे के सारे चावल
छू अंतर हो जाएंगे। खैर मैंने इसको छोड़ा और जल्दी से इसको निकाल लिया, और जैसे ही पानी गर्म हुआ तो मैंने इसके अंदर 1 अदद बिरयानी मसाला शामिल कर दिया, जिससे खुशबू और जायका और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। होममेड या आप मार्केट से भी ले सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। तो बस ये काम तो हो चुका था, और यहाँ मैंने चम्मच अच्छे से चला छोड़ा ताकि मसाला जो है ना इक्वली फैल जाए। उसके बाद मैंने जल्दी से चावलों को पकड़ा और इसमें एक साइड से दुपट्टे को खोल के चावलों को इसके अंदर डाल दिया। अब ये जो 10 किलो चावल मैंने लिए थे ना, जब ये पानी में भिगोए हों तो इसका वज़न जो है ना वो डबल हो जाता है उससे, और फिर इसको उठाने में भी थोड़ी मुश्किल होती है और डालने में भी थोड़ी मुश्किल होती है। ये मत सोचिएगा कि अगर 30-40 मिनट में देग तैयार हो गई तो इसमें मुश्किल नहीं हुई। मुश्किल तो डेफिनेटली होता है। मुझे नहीं पता कि कौन सा काम इस दुनिया में आसान है, हर काम मुश्किल है और कोई भी काम आसान नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको लगे रहना होगा और लगातार मेहनत करनी होगी, तो इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। तो जी हाँ, ऐसा भी होता है और करना पड़ता है। खैर फटाफट से चावलों में मैंने चम्मच लाया, इसको मैंने कवर कर दिया। जब तक इसमें बॉयल नहीं अच्छे से आ जाता तब तक मैं इसको बिल्कुल भी देखूंगी नहीं और आंखें बंद रखूंगी। जैसे इसमें बॉयल आ गया तो फिर मुझे ये डर लगने लगा कि अब देखती हूँ जल्दी से चावल गर्म हो चुके हैं, तो फटाफट से इसमें एक दफ़ा चम्मच चला देती हूँ ताकि चावल जो है ना वो अच्छे से मिक्स हो जाएँ और पैंदे के साथ ना जलने लग जाए। खैर आँच को मैंने यहाँ बिल्कुल भी तेज़ नहीं किया, मीडियम आँच पे ही इसको पकाना है। अगर आपने बहुत ज़्यादा तेज़ किया तो नीचे से चावल जल जाएंगे और ऊपर से रह जाएंगे कच्चे। खैर मीडियम आंच पे मैंने इसे पकाया, एक दफ़ा चम्मच चला के इसको मैंने रख दिया, कवर कर दिया। और ये देखें बच्चों ने थोड़ा सा काम ख़राब कर दिया था और डकली जो है ना भागती हुई आई। मुझे इसलिए टेंशन नहीं थी कि डकली खा लेगी, तो मैंने भी इसे छोड़ दिया। उसके बाद मैंने इसको 20 मिनट का दम दिया और 20 मिनट के दम के बाद बेहतरीन देग तैयार हो चुकी थी। और अब इंतज़ार था खाने वालों का। मज़े की बात एक और भी ये कि क्योंकि आज लाइट नहीं आई थी, परमट नहीं था और किसी के साथ कोई रब्ता नहीं था, और क्योंकि जिसने आना था ना तो किसी से कोई कॉल नहीं हो सकती थी, सिग्नल भी गायब थे, और हम लोग अब देख तो बना बैठे हो रहे, एक दूसरे के मुंह की तरफ बैठ के देख रहे थे जो आए हुए थे। अब क्या होगा, कहाँ चले गए सब। खैर फटाफट से मैंने देग को उठाया, मैंने कहा ये काम तो तमाम हो, और इसको रोल करते हुए मैंने कोशिश की कि इसको मैं टब में सारे के सारे चावल निकाल दूँ, लेकिन मेरे से नहीं निकल पाए क्योंकि देग काफ़ी हैवी थी और मुझसे हिल भी नहीं रही थी। लेकिन फिर भी मैंने इसको हल्के हल्के से मूव करके सारे चावलों को हवा लगा दी। और अब मैंने सोचा कि इसको जल्दी से अंडेल देती हूँ, और फिर मैंने भैया जान को कॉल दी। भैया, तो भैया जान आज से ही आ गए। तो जल्दी से चावल तो मैं आपको थोड़े से दिखाई देती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे बने हैं। मैंने भी जल्दी से जो है ना इसको अंडेल दिया जल्दी से टब में, और फिर हमारी आज की ये जो है ना मज़ेदार सी पार्टी अभी जो जारी साजी है, उम्मीद करती हूँ कि आप सबको बहुत पसंद है। इसी के साथ मुझे साथ दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, घर वालों का ख्याल रखिएगा, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़।